श्री रामचरितमानस में श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज बड़ी प्रिय बात मुझे लगती है। जाको न चाही कछु कबू तुम संग सहज सने बसहु निरंतर ताके उर सोराउर निज गे। जाको न चाही कछु कबो बस तुम संग सहज सने, जिसके विषय में नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं कि यल लब्धवा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। जितना भी आपका मन बुद्धि सोच सकता है, जितना भी ये आंखें देख सकती हैं और जितना मन चिंतन कर सकता है, जितना चित्त में संकल्प विकल्प आ सकता है, वो सबका सब भी यदि हमको मिल जाए तो भी संतुष्टि संतोष ये वो वस्तु है जो प्रभु का प्रेम प्राप्त हुए बिना नहीं हो सकता। किसी भी अन्य साधन से आप सिद्ध हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ऊंचे हो सकते हैं, समाज में यशस्वी हो सकते हैं, मान्यता प्राप्त हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्टि केवल केवल और केवल भगवत चरणारविंद में प्रेम होने के बाद प्राप्त होती है। प्रेम, और इस विषय में सभी सयाने एक मत हैं कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। और बड़े मुक्त कंठ से घोषणा करते हैं डंके की चोट पे कबीर जी जैसे संत की, प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम ना जाने कोई। ये 2.5 अक्षर जिह्वा से कह देने जितने सरल हैं, जीवन में उतारना इसको उतना ही कठिन। प्रेम सबसे बड़ी तपस्या है। जो किसी से प्रेम कर रहा है वो सबसे बड़ा तपस्वी है। और एक प्रेम में ही ऐसा बल है, एक प्रेम में ही वो सामर्थ्य है, एक प्रेम में ही वो शक्ति है जो संसार छुड़ा सकता है। खाली मुझसे नहीं, किसी भी संत के पास जब कोई बैठता है, किसी भी संत का सद्विचार जब कोई जानना चाहता है, तो एक ही बात होती है कि महाराज मन नहीं लगता। हम बहुत हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हटता, नहीं हटेगा, कभी भी नहीं हटेगा। मन तो आप सोचें कि संसार को आप छोड़ देंगे, संसार की आसक्ति हट जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर क्या होता है? मन तो केवल एक समय ऐसा आता है जब प्रभु परम कृपा करते हैं, जब संत कृपा करते हैं, तो मन यहां से हटके और वहां लग जाता है, रहता ऐसे का ऐसा है। इसलिए बाबा बुल्ले शाह ने बड़ा सुंदर चिंतन दिया एक शब्द में। इसलिए संतों के विषय में कहा गया है कि अर्थ अमित पर आखर थोड़े, थोड़े से शब्दों में सारी सार की बात कह जाते हैं। बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं, बुल्लिया रब दा की पौना एथो पुटना ते इथे लाना। बड़ा सुंदर चिंतन इस बात में भी कि बाबा ने ये नहीं कहा कि बुल्लिया रब दा की पाना एथो चुकना ते इथे लाना ना, वो कह रहे हैं एथो पुटना ते इथे लाना, कि आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। जिसको गीता में भगवान कह रहे हैं कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चरम पर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कि भगवान स्वीकार करते हैं कि अर्जुन इसमें कोई संशय नहीं है
कि बड़ी कठिनता से काबू में आने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य इससे इसको वश में किया जा सकता है। तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और घबराइए मत। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि हम लोग संतों को मानते हैं, संतों के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं, संत का आदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, संत को आप अपने घर भी बुलाते हैं, श्रद्धा से आदर सम्मान भी देते हैं, संत को मानते हैं, लेकिन संत की बात नहीं मानते हैं। और जबकि कल्याण संत की बात मानने से होगा। इसलिए आरंभ के दिन में मैं केवल ये कहना चाहूंगा आपसे आज कि यहां नहीं, कहीं भी आपको किसी संत के सद्विचार में जाने का जब अवसर मिले, कहीं भी आपको सत्संग में बैठने को मिले, तो चलने से पहले, घर से चलने से पहले थोड़ा सा अपने मन की भूमि तैयार करके आइए। आप देखिए, जो कहता है कि सत्संग सुनो लेकिन अगर उस पर अमल करोगे तो फायदा होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। भक्तमाल की भूमिका कहती है कि भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक। भक्ति में, भक्त में, भगवान में और गुरु में नाम अलग अलग हैं, लेकिन तत्व रूप से कोई भेद नहीं है, सब एक है। और आप सत्संग में जा रहे हैं, आप संत के संग में जा रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके चित्त पे असर ना पड़े। अगर संत आचरण का धनी है, अगर संत वो बात कह रहा है जो खुद उसके जीवन में उतरी हुई है, तो कोई सत्संग के प्रभाव से बच नहीं सकता। आपका मन मानेगा, आपके मन को मानना पड़ेगा, ऊंट को पहाड़ के नीचे आना पड़ेगा। इसलिए जब भी कभी सत्संग में जाइए, अब के बाद तो 5 मिनट के लिए, चाहे अपने घर से यहाँ आते आते रास्ते में चिंतन कर लीजिए कि आज मुझ पर बड़ी प्रभु की कृपा हुई है। क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सत्संग आपको पुण्य से नहीं मिल रहा, सत्संग आपको आपके पुण्य से नहीं मिला है, सत्संग केवल संत की और भगवंत की कृपा से मिल रहा है। और स्मरण रखिए, आपके जीवन में कभी भी कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा, आप अपने आप को जब बदला हुआ पाएंगे, आप अपने आप को जब थोड़ा सुंदर पाएंगे, जब निखरा हुआ पाएंगे, जब संवरा हुआ पाएंगे, तो सत्संग के बाद पाएंगे, संत के संग के बाद पाएंगे। और ये मैं नहीं कहता, स्वयं राघव जी ने कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। क्यों? ये तो आप सबने सुना होगा ना, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। प्रेम आप कर नहीं सकते, बलात् किसी से प्रेम कराया नहीं जा सकता, ये तो हो जाता है। और है क्या? छूत का रोग है, आपको लग जाएगा। किसी प्रेमी के पास बैठोगे, आप देखिए संसार में भी, लोक में भी किसी को किसी से प्रेम हो जाए, दो लोगों को जब आपस में प्रेम हो जाता है तो उनके लिए पूरी दुनिया वैसे ही खत्म हो जाती है। दिन रात उसका चिंतन, मन को करना नहीं पड़ता। अरे और छोड़िए, माँ को अपने बालक को माला लेके याद करना पड़ता है क्या? और देखिए ये कितना बड़ा विरोधाभास है। जो हमारे जन्म जन्म के अपने हैं उनको हमें याद करना पड़ता है, और जो हमारा थोड़े क्षण पहले अपना हुआ और थोड़े क्षण बाद अपना नहीं रहेगा, वो हमें स्वतः याद आता है। पर ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार, उनकी माया है। और भगवान गीता में कहते हैं कि मम माया दुरत्यया, सोई जाने जिन देहूं जनाई। केवल कृपा, जिस पर प्रभु कृपा करेंगे। आपने सुना होगा कि भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। तो जहां से मैंने आरंभ किया कि जब सत्संग में आओ तो पहला चिंतन कि मुझ पर आज प्रभु की परम कृपा हुई है, जो मुझे सत्संग मिलेगा। और वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा
और विश्वास। वैसे ये दैवीय गुण हैं, सहज से मन में नहीं आते, क्योंकि जब आते हैं तो भगवान से मिला के छोड़ते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास ये आप बाहर से लेकर आइए। श्रद्धा और विश्वास, इनसे अपने चित्त की भूमि को तैयार करके आइए। श्रद्धा संत के वचन में, और विश्वास इस बात का कि सत्संग के बाद मेरा जीवन प्रभु की ओर मुड़ेगा, मैं प्रभु के निकट पहुंचूंगा। क्योंकि जिसने पाया है उसने केवल विश्वास से पाया है, भरोसे से पाया है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा है कि जिन्ना सिदक तेरे ते रखा है उन्हें सब कुछ पाया है, ते ओ मलदे रह गए तलियां जिन्ना नु सिदक ना आया है। संत आपको क्या सिखाएगा? संत आपको प्रभु पे विश्वास करना सिखा देगा। संत आपको पक्का करा देगा कि आप उनके हो और वो आपके हैं। सत्संग से आपको विश्वास मिलेगा, सत्संग से आपकी श्रद्धा सुदृढ़ होगी, जो आपको धीरे 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 आखिर उन तक पहुंचा देगी। क्या क्या ऐसा था, कौन सा ऐसा गुण था, कौन सी ऐसी दैवीय शक्ति थी, कौन सा ऐसा सद्गुण था जिस पे प्रभु रीझ के, और जो जन्म जन्म से योग यज्ञ जप तप व्रत संयम सब कर रहे थे, उन ऋषियों के कुटिया छोड़ के और राघव जी पूछते फिर रहे हैं कि मेरी शबरी कहाँ रहती है। वो कौन सा ऐसा गुण था शबरी जी में? श्रद्धा और विश्वास, अपने गुरु के वचन पे विश्वास कि शबरी राम आएंगे, और राम नाम में श्रद्धा कि मेरे गुरु मुझे देकर गए हैं तो मुझे जपना है, कहना है, रटना है, और विश्वास कि मेरे सदगुरु ने कहा है राम आएंगे तो आएंगे। और भैया साधन से प्रभु मिलते नहीं और आशा किसी की तोड़ते नहीं। जितना बल आप साधन करने में लगाए ना, उतना बल आप आस करने में लगाइए कि मुझे प्रभु मिलेंगे। कम से कम और कुछ नहीं तो सत्संग के बाद अपने जीवन में इतना परिवर्तन तो लाने का प्रयत्न करिए, इतना परिवर्तन तो लाइए, उद्देश्य तो बनाइए कि हाँ मुझे इसी जीवन में प्रभु के पास जाना है। अरे जिसकी बात सुन के आप आनंदित हो जाते हो, कान्हा की लीला सुनते हो कि गोपियों के संग कैसे खेलते थे, यशोदा को कैसा सुख दिया, नंद बाबा को कैसा आनंद दिया, जिस आनंद कंद की केवल बात सुनने मात्र से, जिनका केवल नाम स्मरण करने मात्र से आप आनंदित हो जाते हो। आपका मन नहीं करता कि जिनकी बात सुन के आनंद हो रहा है, कभी उनको देखेंगे तो कैसा आनंद आएगा। और बिल्कुल डंके की चोट पे ये बात